आपकी शरणागति मुझे कैसे मिलेगी, उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं उनका पालन करूंगी। तब भगवान यहाँ पर अष्टांग योग का प्रवचन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिनको याद है अच्छी बात है, इनका विवेचन पूर्ण सुनिए, और जिनको याद नहीं है वो लिख लीजिए। 8 प्रकार के योग हैं। मेरी प्राप्ति के लिए मैया सबसे पहले मन एकाग्र होना बहुत जरूरी है, और मन की एकाग्रता के लिए ये 8 प्रकार के योग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 प्रकार के योग हैं मैया, जो इन अष्टांग योगों का पालन करेगा और अष्टांग योग के द्वारा मुझे ध्याएगा, मुझे धारण करेगा, उसको मेरी प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अब भगवान, ये अष्टांग योग आप अलग मत समझिए, ये भक्ति का ही सूत्र है। वैष्णवों के करने, पहले भगवान ने ये बता दिया अनमित्ता भक्ति से मैं प्राप्त होऊंगा, पर अनमित्ता भक्ति करने के लिए प्रकल्प क्या होने चाहिए, अब ठाकुर जी वही बता रहे हैं। अष्टांग योग सबसे पहला। अष्टांग योग में सबसे पहले योग का नाम क्या है? यम। यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों की इच्छाओं के दमन को यम कहते हैं। जो इच्छा प्रकट हुई है उस इच्छा को तुरंत दबा दो, उस इच्छा को पूर्ण मत करने दो, उस इच्छा पर थोड़ा चढ़ करके वहां पर अपनी इंद्रिय को दबाने का जो प्रयास करते हैं, इस प्रकार सर्वांगीण इंद्रियों पर जो दम करते हैं, मतलब उन पर वश करके रखते हैं, उन इंद्रियों को व्याकुल नहीं होने देते, विचलित नहीं होने देते, ये अष्टांग योग का पहला योग। जैसे कि दत्त धाम में अपने आप यम का पालन हो रहा है, और जो यहां रह करके भी नहीं कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यहां यम का पालन हो रहा है। यम माने इंद्रियों की इच्छाओं का दमन। इंद्रियों की इच्छाएं कैसी हैं? जीव को चाहिए गोलगप्पा खिलाओ, पानी पूरी खिलाओ। मैं बता रहा था एक दिन एक परिवार तो मिसल पाव पाने आया था यहाँ पे पास ही कहीं। अब जीव की इच्छा है, विश्वास मानिए, जैसे ही कोई इच्छा प्रकट हो, भगवत संबंधी से विमुख इच्छा, उस इच्छा को पूर्ण ना करने का पूर्ण योग बना करके बैठो। और बंधुओं, इसमें एक उपाय बताएं आपको। इंद्रियां जब भी आपको व्याकुल दिखती हो, जब भी लगता हो कि मेरी इंद्रिय ये विचलित हो रही है, थोड़ी ये नहीं मेरे से मान रही है, मैं इस पर वश नहीं कर पा रहा हूं, इसको नहीं रोक पा रहा हूं, तो एक सूत्र समझ लीजिए, अष्टांग योग का ही सूत्र है। जब भी कोई इंद्रिय विचलित हो, तुरंत उस इंद्रिय के विचलन होने पर ही हाथ धोइए, पैर धोइए, तुरंत आसन पर बैठ जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अपने गुरु मंत्र का जाप करो, या जो तुमको श्लोक आता हो, कुछ भी आता है। ये श्लोक स्तुति पाठ करने का समय हम लोगों ने सुबह सुबह रख लिया है। सुबह सुबह किसी कार्य में जाने से पहले श्लोक स्तुतियां पाठ करनी चाहिए। अच्छी बात है, सुबह प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए, पर मंगलाचरण तब करो जब आपको आप स्वयं विचलित दिखाई दे रहे हो। उसी समय भगवान नाम हरि नाम गाने लग जाओ, उस समय ठाकुर जी के मधुर संकीर्तन का आर्तनाद करो, उसी समय गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। आपकी इंद्रिय अपने आप शांत हो जाएगी, आपकी इंद्रिय अपने आप उस इच्छा का दमन कर देगी। कल करके देखना, पाव भाजी खाने का मन हो तो जैसी जीभ लपलपा रही हो, आप आसन पर हाथ पांव धो करके बैठ जाना, और जैसे यहाँ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, और याद रहे दिगंबरा दिगंबरा कर रहे हो और मन में पाव भाजी सोच रहे तो काम नहीं चलेगा। उस समय यही षडभुज श्री दत्तात्रेय भगवान की सुंदर प्रतिमा का, सुंदर उनके विग्रह का स्मरण करो। कैसे नेत्र हैं, कैसी हस्त हैं, कैसे चरण हैं। जो विग्रह आपको प्रिय लगता है ठाकुर जी का, उसका चिंतन करके नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दो। आपकी वह इंद्रिय की इच्छा उसी समय समाप्त हो जाएगी। नहीं हो समाप्त तो आके कहना मुझसे। ये की हुई एक्सपेरिमेंटल आपको एक एग्जाम्पल दिया है, और ये किसी भी इंद्रिय पर लागू हो सकता है।
चाहे वो श्रवण इंद्रिय हो, दर्शन इंद्रिय हो, ग्रहण इंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो, त्वचा इंद्रिय हो, हस्त इंद्रिय, चरण कमल की इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय के प्रति इस फॉर्मूला को लागू करके देखिएगा। चित्त में ठाकुर जी का दर्शन और नाम जप अपने आप। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े। वैष्णव यदि बंधुओं संयमित नहीं है तो वो वैष्णव नहीं है। जिस व्यक्ति को संयम करना नहीं आता, अपने ऊपर ये सबसे पहला जो अष्टांग योग का नियम है वो संयम ही है। जो संयम करना नहीं जानता वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर भक्ति में कोई संयमित नहीं है तो भक्ति भगवत प्राप्ति में उसको फिर बाधा आ सकती है। संयमित तो होना पड़ेगा। उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल